क्या आपको ये पता है कि साजिद खान ने एक बार रितेश देशमुख से एक रियलिटी शो के दौरान ये पूछ लिया था कि क्या आप गे हैं और आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एंड क्या आपको ये पता है कि शाहरुख खान ने एक रिपोर्टर को अब्बू कहा था। एंड सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं, वरुण धवन ने भी एक बार शाहिद कपूर को पापा बोला था। और अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो किस बात का इंतजार है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है एक फिल्म फेयर अवार्ड शो की, जहां एक तरफा स्माइल देने वाला हमारा वरुण धवन अपने ही डांसिंग स्किल्स की तारीफ कर रहा होता है। मतलब बहुत सारे डांसर्स हैं जो अच्छे भी हैं और अच्छे करते हैं, बट मैंने ऐसा सुना है कि मैं काफी अच्छा हूँ। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ? एंड ये बात शाहिद कपूर को नहीं पसती है और वो कुछ ये बोलते हैं। क्या क्या कर रहा है तू यार? तो अपना नाम कैसे इंक्लूड कर रहा है यार? दिस इज नॉट राइट। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद वरुण धवन सबके सामने शाहिद कपूर को पापा बोलते हैं। पापा क्या है? और फिर वरुण धवन एक बात बोलते हैं कि आपने छोड़ा तो हमने पकड़ा। कि आपने छोड़ा तो मैंने पकड़ा ना। जिसके बाद जो शाहिद कपूर का जवाब था वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तू पकड़ेगा मतलब सबके सामने? ऐसे तो मैं खाली ऐसे ही बोल रहा था सर। तू पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अब यहाँ पर क्या पकड़ने पकड़ाने की बात हो रही है वो तो तुम लोग समझ ही गए होगे। सबको ये तो पता है कि प्रभास कितने बड़े इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पास इंट्रोवर्ट होने की सारी हदें पार कर दी हैं। तो ये बात है बाहुबली 2 के ऑडियो लॉन्च की, जहाँ प्रभास को बाहुबली 2 के गाने पे एंट्री करना था। अब तुम पहले प्रभास की एंट्री देखो। A few moments later. 2000 years later. मतलब ऐसा लगता है कि इनको किसी ने बताया ही नहीं था कि स्टेज पे जाके नाचना भी है। तो एक अवार्ड शो के दौरान सलमान खान करण जौहर से सवाल पूछते हैं कि अगर उनको लड़की बनने का वरदान मिले तो वो किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे। जिसके बाद करण जौहर ऐश्वर्या राय का नाम लेते हैं, जहां सभी का रिएक्शन देखने लायक था। तो लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? एंड इस मूवमेंट पे सलमान खान काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये बात है जीरो मूवी के प्रमोशन के टाइम की, जहां शाहरुख खान मूवी के प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां एक रिपोर्टर शाहरुख खान से एक क्वेश्चन पूछता है जो कि उनके एज से रिलेटेड होती है। अब यहाँ उस रिपोर्टर का इंटेंशन साफ था कि वो शाहरुख खान को बुढ़ा बोलना चाहता है, लेकिन रिपोर्टर के इस सवाल के बाद लिटरली शाहरुख खान ने रिपोर्टर को ही रोस्ट कर दिया। क्या उम्र है? दाढ़ी को डाई किया ना तूने? डाई की ना दाढ़ी तूने? फिर क्या बोल रहा है मुझसे यंग एज यंग एज? अब बोल रहा है कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू बुढ़ा है ही है। इस जवाब के बाद तो रिपोर्टर को भी समझ में आ ही गया होगा कि क्यों शाहरुख खान को किंग खान बोला जाता है। तो साजिद खान रितेश देशमुख को अपने एक रियलिटी शो में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था कि रितेश देशमुख गे हैं। और जैसे ही ये बात रितेश देशमुख सुनते हैं तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। एंड वो साजिद खान से बोलते हैं कि कुछ और क्वेश्चन पूछो ना, ये क्या पूछ रहे हो। लेकिन साजिद खान इस क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं एंड ऊपर से वो रितेश को फोर्स करते हैं कि वो इस क्वेश्चन का जवाब दे। न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था कि रितेश देशमुख इज गे। क्या आप गे हैं? What kind of question is this? It's a scandal question. क्या शो पे बुला के कर क्या रहा है? अरे it's a question, so it's not necessary. एक तो तुम शो पे बुलाते हो, उसके ऊपर अरे but it's good, clear it out, no, clear it out. What did you clear? Why you bringing up things that don't matter? You want me to cut it? Of course cut it. What do you mean don't want to? Of course I want to cut it. You don't want to answer this question. मैं एक क्वेश्चन आंसर क्यों करूँगा? अब भाई ये जाहिर सी बात है कि अगर तुम किसी को अपने शो में बुला रहे हो और उनसे तुम ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन करोगे तो वो तुम्हारा शो छोड़कर चला ही जाएगा। तो ये इंसिडेंट हुआ था जग्गा जासूस मूवी के प्रमोशन के दौरान, जहाँ कैटरीना से एक सवाल पूछा जाता है कि रणवीर की एक ऐसी बेस्ट क्वालिटी के बारे में बताइए जो कि बाकी के एक्टर्स में नहीं है। और इस सवाल के बाद कैटरीना का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। One hour later. मतलब कैटरीना रणवीर के बारे में एक भी क्वालिटी नहीं बता पाई, जिससे ये तो पता चल जाता है कि इनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पे ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं।
तो ये बात है हाउसफुल 3 मूवी के प्रमोशन के टाइम की, जहां मूवी के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर के साथ साथ मूवी की पूरी स्टार कास्ट आई हुई थी। और कसम से मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू से ज्यादा ऑकवर्ड और फनी कोई और इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली यहाँ हुआ ये था कि एक रिपोर्टर ने अभिषेक बच्चन से पूछा कि आप ज्यादातर मल्टी स्टार मूवीज में नजर आते हो, तो क्या आपकी आने वाली किसी अपकमिंग मूवीज में आप एज अ मेन लीड नजर आने वाले हो। अब यहाँ रिपोर्टर क्या कहना चाह रहा है वो अभिषेक बच्चन अच्छी तरह समझ गए थे, लेकिन अभिषेक बच्चन ऐसा एक्ट कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। Asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. As the only person in the film, it'll be a very boring film. I'm saying male. I'm saying as a male lead. As a main lead. Male lead. Male, yeah. So I act like a female right now, or what? I mean, I'm not understanding your question. लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद वो रिपोर्टर फिर से वही सेम क्वेश्चन अभिषेक बच्चन से पूछता है और फिर से अभिषेक बच्चन ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। But I am also asking कि would we see you as a male lead also, apart from multi-starros also? No, I've not understood your question. I'm just asking you कि would we see you, like for example in Bluff, in Guru you were the only lead actor. No, I wasn't the only lead actor in Guru. Mithun Da and Madhavan were male actors in that as well. अब भले ही रिपोर्टर की बात अभिषेक बच्चन को समझ में आ रही हो या नहीं, लेकिन बाकी सभी को रिपोर्टर की बात समझ में आ गई थी। वो तो भला अक्षय कुमार का जिन्होंने रिपोर्टर को चुप कराया और सब कंट्रोल में आ गया। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसका पार्ट 2 भी जरूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।